हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे करना है आपको अपने पेपर वन और हिस्ट्री को बैलेंस। अब देखिए, आप यहाँ पर बिगनर हैं और यहाँ पर आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे हम चीज़ों को बैलेंस करें, क्योंकि दो दो यहाँ पर हमें चीज़ें पढ़नी है। आप देखेंगे यूजीसी नेट में आपके दो एग्जामिनेशन होने वाले हैं एक ही दिन में। तो यहाँ पर कैसे चीजों को आप करेंगे, क्योंकि बिगनर होने की वजह से यहाँ पर चीजें क्या है आपको नहीं समझ आएंगी। अब यहाँ पर कई बच्चे ऐसे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं एक आइडिया है, बट अगर वो भी यहाँ क्लियर नहीं है तो वो जरूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि कई बार यहाँ पर वो भी स्टूडेंट्स हैं जो पहले भी एग्जामिनेशन दे चुके हैं, बट यहाँ पर क्योंकि वो अपने पेपर वन और हिस्ट्री को बैलेंस नहीं कर पाए थे तो इसी वजह से वो एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं जो उसको क्वालिफाई है वो नहीं कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे किस तरीके से हम इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और कैसे बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि सिंपल सी बात है, आपका जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन होता है तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि आपका पेपर वन होता है और पेपर टू होता है, यानी कि आपकी एक ही दिन में जब आपकी एक शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है आपके दो पेपर होते हैं, एक साथ होते हैं। ये आपको 3 घंटे दिए जाते हैं यहाँ पर कि आप 3 घंटे में दो एग्जामिनेशन करेंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर पैटर्न चलता है। अब जब हम पेपर वन की बात करते हैं तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, जनरल पेपर होता है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं आपके पेपर टू की तो आपका ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो ये ऐसी बात है कि हाँ चलो जनरली हमें पता चल गया कि ऐसे ऐसे है। अब दोनों के अंदर प्रॉब्लम ये है कि दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा 10 यूनिट्स ही हैं। यहाँ पर दोनों के अंदर आपको क्या है, 10 यूनिट्स ही देखने को मिलता है। अब ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं चीजें क्या है, आपको लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्योंकि हमें दोनों में बहुत कुछ पढ़ना है। इसमें जो अब आप देखो हिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे, जब आप हिस्ट्री देखते हो तो कहीं ना कहीं आप एक हिस्ट्री ही पढ़ रहे हो, बट पेपर वन में आपके पास जो 10 यूनिट्स है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है, यानी कि आपसे ऑल ओवर जो भी आपकी नॉलेज है अलग अलग यहाँ पर लेवल की आपसे ली जाती है। जैसे आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, आपसे हायर एजुकेशन पूछते हैं, वहीं पर आपको मैथ्स भी आना चाहिए, डीआई भी आना चाहिए। इसी के साथ आपको सारी चीजें यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इन सब सब बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि हम कैसे सारी चीजों को कवर करें। तो बच्चों को क्या है यहाँ पर बैलेंस करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। अब जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की तो हम कह रहे हैं कि हम पढ़ हिस्ट्री रहे हैं, पर ये भी आपके एग्जामिनेशन में आप देखोगे 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, आपको दिखती है। आपको पता है कि आपको एंशिएंट इंडिया पढ़ना है, ठीक है, आपको मेडिवल इंडिया पढ़ना है, आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया और हिस्टोग्राफी हो गया। तो यहाँ पर भी आपका पूरा आपको 5 पार्ट्स के अंदर हिस्ट्री को पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली आज का सेशन इसलिए बनाया क्योंकि हमारे जो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात पता है कि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट जाता है। अगर हम कंपेयर करें और सब्जेक्ट से तो हिस्ट्री बहुत वास्ट चला जाता है, बहुत लेंदी चला जाता है, डेट्स वगैरह काफी चीजें इसमें जो बहुत ज्यादा डीप में चली जाती हैं। अब यहाँ पर एक नॉर्मल अगर हम देखें, जो हम कहते हैं कि 10 यूनिट्स यहाँ पर है आपकी, तो ये 10 यूनिट्स आपको देखने को मिल जाती है। अभी 10 यूनिट्स भी बहुत डिटेल में आपसे पूछी गई हैं। यही इसी के साथ ही आपका पेपर वन का हो गया कि पेपर वन में आपसे ये 10 यूनिट पूछी जा रही है। तो पेपर वन में ये आपका हो गया। अब चीज ये है कि आप कैसे इनको बैलेंस करेंगे। तो चलिए उन्हीं को इसी पे अब हम बात करते हैं। हमने समझ लिया कि नॉर्मल एक पैटर्न क्या है। देखिए यहाँ पर जैसे हमने बात की कि आपका एक पेपर वन है और एक आपका पेपर टू है, ठीक है। पेपर टू यहाँ पर आपका क्या है, बेसिकली हिस्ट्री है यहाँ, और पेपर वन आपका यहाँ पर जनरल पेपर है। अब यहाँ पर इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपको दिन के अंदर कितना पढ़ना है, यानी दिन में आपको कितने घंटे पढ़ना है यहाँ पर। तो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अगर आप चाहते हो कि आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन दिसंबर में क्लियर करना है, जेआरएफ दिसंबर में चाहिए, तो आपको पूरे 7 आवर का टारगेट लेके चलना है कि मुझे दिन में पढ़ना है। अब ये क्यों, देखो ये बिल्कुल यहाँ पर वैलिड है। यहाँ पर ये इसलिए क्योंकि आपको कहीं ना कहीं दिसंबर में ये चीजें चाहिए, आपको अगले साल नहीं जाना है। तो यहाँ पर 7 आवर का आप लेके चलोगे तो आपको 7 आवर अपने बैलेंस करने हैं। यहाँ पर सिंपल जाएगा कि आप 5 आवर्स अपने किसको दे रहे हो, हिस्ट्री को। यहाँ पर डेली जा रहा है, मैंने इस वीडियो में बताया है कि 5 आवर में आपको क्या करना है बेसिकली हिस्ट्री में और पेपर वन में, तो उसको आप जरूर जाके देखना। और इसी के साथ यहाँ पर जब मैंने बोला क्या कि आपको यहाँ पर 2.5 से आपके 3 घंटे किसको देने हैं, ये आपको 2.5 से 3 घंटे देने हैं अपने पेपर वन को,
ठीक है। जब आप पेपर 1 को अपने यहाँ पर 2.5 से 3 घंटे देंगे, तो यहाँ पर सिंपल सी चीज ये है कि आप इसमें करेंगे क्या। अब मैं यहाँ पर आपको बहुत नॉर्मली बोलती हूँ कि आप पेपर 1 का टाइम कब दें, तो मैं यही बोलूंगी कि मॉर्निंग आपका क्या होना चाहिए, पेपर 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी यूनिट्स है जो कि बहुत डिफरेंट है। जब जैसे हम बात करें कि आपका मैथ्स आ गया, आपका डीआई आ गया, तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, फ्रेशनेस चाहिए कि सुबह सुबह आप इनको ले। तो यहाँ पर यही होगा कि आप सुबह के टाइम इन चीजों को करें। तो यहाँ पर आपको पेपर 1 को किस टाइम पे बैलेंस करना है कि सुबह आप इसको पढ़ रहे हैं, प्लस यहाँ पर आप पूरे 2-3 घंटे आपको इन्हीं में ही नहीं लगाने, आपको बाकी की यूनिट को भी कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन ले लिया है, ये यहाँ पर आपका हो गया। प्लस जो आपका आधा 1 घंटा बचा, उसमें आप यहाँ पर प्रैक्टिस को देंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर जो है मॉक लगा लेना है, और बहुत बेस्ट ये क्या रहेगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना है। और ऐसे ही सेम हिस्ट्री में यहाँ पर अगर अभी आपका सिलेबस कवर हो रहा है, ठीक है, बट जो 5 घंटे आपने यहाँ पर दिए, 1 घंटा किस चीज में होगा, सिंपल सी बात है, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस में जाएगा। तो इस तरीके से आपको दोनों चीजों को बैलेंस करना है, और बहुत इजीली ये हो सकता है। आपको यहाँ पर कंसिस्टेंट जो है वो रहना पड़ेगा, जब भी यहाँ पर दोनों चीजें बैलेंस हो जाएगी। अब जो प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत बार जो बच्चे हैं पेपर 1 को ही इग्नोर करते हैं। आपको यहाँ पर उसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि पेपर 1 आप देखोगे, अगर देखिए कि पेपर 1 है और पेपर 2 है, ज्यादा यहाँ पर मेजॉरिटी किसकी है मार्क्स में, तो पेपर 2 की है, आपको पता है। पर यहाँ पर पेपर 1 ज्यादा स्कोरिंग होता है। अगर आप पेपर 1 में अच्छे से अपनी पकड़ बना लेते हैं, तो यहाँ पर पेपर 1 करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, इसमें मार्क्स लेना बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पर 80 मार्क्स भी जो है बच्चे बहुत इजीली जो है गेन कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ आया हो कि यहाँ पर किस तरीके से आप इस चीज को बैलेंस कर सकते हैं। और अगर अभी भी टाइम है, आपको लगता है कि चीजें बैलेंस नहीं हो रही है, तो आप जेआरएफ अड्डा के साथ यहाँ पर अभी भी जुड़ सकते हैं, और जल्दी से यहाँ पर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है अभी बहुत कम है।